आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा बोर्ड लेके आया हूँ जिसमें आपको ओरिजिनल 5.1 का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाला है। और ये बोर्ड आता है आईओटी ब्रांड की तरफ से। इसमें आपको यहाँ पे 5.1 का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाला है। प्लस इसमें आपको ये जो बोर्ड है टोन कंट्रोल और एक प्रोसेसिंग बोर्ड है जो कि आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में इसके दो टोन कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि हमारा एक ट्रेबल का कंट्रोल होने वाला है, एक बेस का कंट्रोल होने वाला है। और यहाँ पे बैक साइड में आपको काफ़ी सारे इनपुट के ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका एक HDMI का पोर्ट हो जाता है, एक आपका USB का पोर्ट हो जाता है, एक आपका कॉक्स कॉइल का हो जाता है और यहाँ पे एक ऑप्टिकल का भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको ऑक्स का कनेक्शन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इस बोर्ड के बारे में फुल डिटेल टू डिटेल बात करूँगा कि इस बोर्ड को आप कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आपका जो साउंड का सिस्टम है वो किस तरीके से आपको इसमें सुनने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा बोर्ड होने वाला है। इसको मैंने आईओटी ब्रांड की तरफ से मंगाया है, जो कि मुझे पड़ा है कुछ 2100 के आसपास का। और इस बोर्ड में आपको फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको दो वॉल्यूम नॉब देखने को मिलता है, जो कि हमारा एक बेस का होने वाला है, एक ट्रेबल का होने वाला है। और इसमें आपको छोटा सा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको सारी एक्टिविटीज़ की देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे एक IR सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और इस बोर्ड में आपको कोई भी स्विच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आपको सारा चीज़ जो है वो रिमोट से कंट्रोल करना है। और यहाँ पे आपको बैक साइड में काफ़ी सारे इनपुट के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि हमारा कॉक्सकॉइल का ऑप्शन हो गया, ऑप्टिकल का ऑप्शन हो जाता है, USB का ऑप्शन हो जाता है, और यहाँ पे एक HDMI का भी ऑप्शन दे रखा है। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको ऑक्स का भी ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि आप इसमें जो लैपटॉप वगैरह का जो ऑडियो है उसको आप दे सकते हैं। और इनबिल्ड इसमें आपको ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलने वाला है। और पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12 से 24 वोल्ट इसमें इनपुट देना है। अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको SMPS यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको नॉइज़ वगैरह का दिक्कत इसमें ना मिल सके। ऑन बोर्ड इस बोर्ड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप-एम्प IC देखने को मिलता है, जो कि हमारा जो ऑडियो है उसको बूस्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे जो है वो सबवूफर के लिए यहाँ पे आपको छोटा सा रोटरी पोटेंशियोमीटर देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबवूफर एडजस्ट करने के लिए। और एक सर्किट जो है हमारा जो बेस टेबल का जो ऑप्शन है उसको भी कंप्लीट करता है। और यहाँ पे आपको जो है सराउंडिंग सेलेक्ट करने के लिए पिन्स दे रखे हैं, जंपर पिन, जिनको आपको जंपर करके इसका जो सराउंडिंग वाला ऑडियो है उसको आप 2.1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 5.1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक साइड से ये बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये आपको कॉक्स कॉइल का है, यहाँ पे ऑप्टिकल हो गया, USB हो गया, और यहाँ पे आपको HDMI का पोर्ट मिलता है। यहाँ से आप इसमें 12 से 24 वोल्ट देंगे, और यहाँ से आप इसको 2.1 या फिर 5.1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सराउंडिंग साउंड जो है इसका। और ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है हमारा ट्रेबल का होने वाला है, यहाँ पे ये वाला जो है बेस का होने वाला है, और यहाँ पे हमारा ऑक्स का सिस्टम ये हो जाता है। ओवरऑल इस बोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे इस बोर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे जगह में जिससे आप 2.1 आपका जो होम थिएटर है वहाँ से आप बोर हो चुके हैं और आपको एक सराउंडिंग टाइप का साउंड चाहिए, तो आप इस बोर्ड का यूज़ उस जगह पे कर सकते हैं जिसमें कि आपको अलग अलग सा आपको सराउंडिंग वाला साउंड इसमें देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आपका जो सोनी JBL वगैरह का जो होम थिएटर है उस टाइप का ये काम करता है। और इसमें जो हम ऑडियो देते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, वो आपको 2.0 में कन्वर्ट होकर यहाँ पे 5.1 आपको अलग अलग जो है वो ऑडियो को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि आपको एक सराउंडिंग टाइप का साउंड सुनने को मिल जाता है। और यहाँ पर गाइस मैं ये एक बात बता दूं कि ये डायरेक्ट कोई एम्पलीफायर नहीं है, इसमें आपको अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। अगर आप 5.1 का बोर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मोनो बोर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 मोनो बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा 5 स्पीकर के लिए हो जाएंगे और एक हमारा सबवूफर के लिए हो जाएगा। और स्टीरियो बोर्ड यूज़ करते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो 5 चैनल है वो सेटेलाइट स्पीकर का काम करेगा, और एक जो चैनल बच जाएगा स्टीरियो एम्पलीफायर का वो हमारा सबवूफर के लिए काम करेगा। तो इसकी जो है फुल टेस्टिंग वीडियो हम करेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।